एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहां यू फाइट करने के लिए तैयार होता है और रिंग में खड़ा होता है। तभी रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है। मैच के स्टार्ट होते ही यू अपनी फुल स्पीड के साथ अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके फेस पर एक काफी ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। इन सभी फाइट को देखते हुए वही रिपोर्टर कहता है, फैब्रिजियो के मैच के बाद यू का हर मैच पहले से बहुत अलग हो गया है। हमें मैच के कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां यू के ओपोनेंट का नाम जो सैंड लेब्रम होता है, जो सुपर मिडल वेट डिवीजन में फर्स्ट रैंकर होता है। तभी जो का कोच जो से कहता है, जो ये फर्स्ट राउंड काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह पर्सन फर्स्ट राउंड में अपनी ट्रू एबिलिटीज को नहीं दिखाएगा, इसलिए तुम्हारे पास फर्स्ट राउंड में एक चांस होगा। तुम्हें नेक्स्ट राउंड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने उसे बस एक बार हिट कर दिया तो तुम्हारे पास एक चांस होगा, इसलिए फर्स्ट राउंड में ही अपना सब कुछ लगा दो। यह सुनकर जो कहता है यस कोच, और यू की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने आज तक जितने बॉक्सर को देखा है तुम उनमें से सबसे ज्यादा जीनियस हो, लेकिन हर जीनियस के अंदर एक कमजोरी होती है, प्राइड। हम देखते हैं जहाँ जो के हाथ कांप रहे थे लेकिन वह जोश में आते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक बॉक्सर अपने फुल पावर के साथ क्या कर सकता है। लेकिन यू का एक पावरफुल पंच आकर सीधा उस पर्सन के फेस पर लगता है और वह मन में सोचते हुए कहता है वह इनविंसिबल है। हम देखते हैं जहां यू ने उस पर्सन को सिर्फ 1.5 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। तभी हम यू के एक और मैच का सीन देखते हैं जहां यू के ओपोनेंट का कोच यू के ओपोनेंट से कहता है उसकी बॉडी पर अटैक करो। मुझे पता है कि नॉर्मल टेक्निक का यूज करके उसके बॉडी पर हिट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके बॉडी का एक रेंज है जिसमें वह मूवमेंट करता है और अटैक करता है। हम यू के ओपोनेंट को देखते हैं जिसका नाम रॉक स्टोन, जो सुपर मिडल वेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन होता है। तभी कोच रॉक से आगे कहता है तुम्हें उसके इनक्रेडिबल मसल और गर्दन पर अटैक करना है। यह सुनकर रॉक कहता है यस कोच, और मन में सोचते हुए कहता है मैंने सिर्फ आज के लिए अपनी बॉडी को ऐसा बनाया था जो कम से कम सिर्फ आज के सभी अटैक के इम्पैक्ट को रजिस्ट कर सके, और तुम्हारी अल्टीमेट पावर तुम्हारी स्पीड है। लेकिन सवाल यह है कि तुम अपनी बॉडी पर ब्लो लेने के बाद अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाओगे कि नहीं। मैं तुम्हें इतना पावरफुल पंच मारूंगा जिससे तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। तभी रेफरी मैच को स्टार्ट कर देता है और यू के सिर्फ एक ही पंच से उस पर्सन की हालत खराब हो गई होती है और यू ने उसे बस 1.9 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। तभी हम एक और बॉक्सर को देखते हैं जो कांप रहा था और काफी ही ज्यादा डरते हुए कहता है मुझे पता था कि यह दिन जरूर आएगा। हम उस पर्सन को देखते हैं जिसका नाम अनियन चीची, जो लाइट हैवी वेट डिवीजन का फर्स्ट रैंकर होता है। तभी वह यू के बॉडी को देखते हुए कहता है उसकी बॉडी देखो, मुझे लगता है आज मैं मरने वाला हूँ। तभी वह यू के आंखों को देखता है और काफी ही ज्यादा घबराते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बिना किसी सीरियस इंजरी के उसकी बस सिंगल ब्लो से नॉकआउट हो जाऊं। तभी उसका कोच उससे कहता है हे, अगर तुम बस जिंदा
रहने के लिए भागते हो तो यह ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? और चिल्लाते हुए अनियन से कहता है, अगर तुम लास्ट तक सरवाइव कर लेते हो तो तुम्हारे पास एक चांस होगा। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इतने ज्यादा मोटिवेशन को सुनकर अनियन के अंदर भी एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ती है। हाँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूँ तो मैं टाइटल मैच के लिए compete कर सकता हूँ, और फिर इन सब के बाद मैं एक सुपरस्टार बन जाऊंगा। हाँ, सच में उम्मीद है, मेरा मतलब मेरे पास एक चांस है। हम अनियन के आंखों में साफ साफ उम्मीद के एक किरण को देख सकते हैं। हाँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सब उम्मीदों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यू ने बस उसे 1.7 सेकेंड में नॉकआउट कर दिया था। तभी हम एक और बॉक्सर को देखते हैं जो कहता है, बेवकूफ, उन्हें बस अपने फिस्ट पर यकीन करना चाहिए। वे हार जाते हैं क्योंकि वे बेकार ट्रिक्स का यूज करते हैं। मुझे किसी भी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रियल मैन सिर्फ अपने फिस्ट से बात करता है। हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसका नाम गोजिलिया मुकुकू, जो लाइट हैवी वेट डिवीजन का चैंपियन होता है, और वह गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपने स्ट्रेंथ पर यकीन करने का मतलब क्या होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां यू ने बस उसे 0.9 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। यू के ऐसे पावर को देखकर, जिसने बस कुछ ही सेकंडों में अपने ओपोनेंट, यहाँ तक कि वर्ल्ड चैंपियन को भी नॉकआउट कर दिया था, वह सच में इनविंसिबल है। देखने से वह थोड़ा सा डरावना है, और उसने अपने ट्रू एबिलिटीज को रिवील करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है इन सब के बाद उसका अगला टारगेट हैवी वेट डिवीजन है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे तो उसका अगला ओपोनेंट विक्टर होना चाहिए। मैं काफी हैरान हूँ कि इन सब के बाद क्या होगा। तभी हम विक्टर के कोच आंद्रे को देखते हैं, जो यू के फाइट को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, उसने अपने सभी ओपोनेंट को बस कुछ ही सेकंडों में डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक कि यू ने क्रूजर वेट डिवीजन के फर्स्ट रैंकर जॉन दलना को भी फर्स्ट राउंड में बस 2.1 सेकंड में डिफीट कर दिया। ऑसम, अब तुम्हारा भी समय आ गया विक्टर। तभी उसके पीछे अचानक से विक्टर आ जाता है और हंसने लगता है, जिसके आवाज को सुनकर आंद्रे हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर कब आए? यह सुनकर विक्टर ग्रिगोरिविच, क्रूजर वेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन, हंसते हुए कहता है, कोच, आखिरकार तुम क्या देख रहे हो? यह सुनकर आंद्रे कहता है, एक ऐसा पर्सन जो एक मॉन्स्टर है, जिसने 7 डिवीजन के टाइटल को अचीव कर लिया है। तुमने जरूर उसके बारे में सुना होगा। यह सुनकर विक्टर कहता है, ओ। तभी आंद्रे आगे कहता है, वह जल्द ही तुम्हारे लिए आएगा। यह सुनकर विक्टर कहता है, लेकिन देखने से वह स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता। यह सुनकर आंद्रे हैरान हो जाता है और फिर विक्टर से कहता है, क्या तुम जानते हो, यहाँ तक कि तुम भी उसे हरा नहीं सकते। तभी विक्टर आंद्रे की ओर एक पंच को थ्रो करता है, जिस पंच का प्रेशर काफी ही ज्यादा था। तभी विक्टर गुस्से में आंद्रे से कहता है, तुम बेवकूफ कोच, तुम कुछ नहीं जानते हो। मिहोक के बिना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दरवाजे को खोलकर अपने सभी गैंग मेंबर से चिल्लाते हुए कहता है, हाउ द जोश, मिहोक सबसे बेस्ट है। यह सुनकर उसके सभी गैंग मेंबर मिहोक
होप का नारा लगाने लगते हैं, जिसे सुनकर विक्टर काफी खुश होता है। अगले सीन में हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो किसी पर्सन को एक डायरी देते हुए कहता है, तुम अपने इस इंटरव्यू में अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं बॉक्सर्स के इंटरव्यू को लेते हुए काफी ओल्ड हो गया हूँ। यह सुनकर उसके सामने वाला पर्सन कहता है, यस सर, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है टॉमी मगुइया, जो एवरीडे स्पोर्ट्स में जूनियर रिपोर्टर होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां टॉमी विक्टर के जिम के बाहर आ गया होता है और उस जिम की हालत काफी ही ज्यादा खराब होती है, जो देखने में काफी डरावना लग रहा था। हम जिम के अंदर का सीन देखते हैं जहां सभी बॉक्सर्स पंचिंग बैग पर यू के फोटो को लगाकर अपने स्पेशल मूव का यूज कर रहे थे, टाइगर पंच, जो किसी को भी फाड़ कर रख दे, और स्पेशल वुल्कैन किक। और सभी बॉक्सर्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है, देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। हम देखते हैं जहाँ कोई और नहीं टॉमी होता है, जिसे परेशान करते हुए वही पर्सन कहता है, बच्चे क्या तुम खो गए हो? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई काम है? यह सुनकर टॉमी घबराते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा, मेरा नाम टॉमी है और मैं एवरीडे स्पोर्ट्स से हूँ। मैं यहाँ मिस्टर विक्टर के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तभी वह सभी लोग टॉमी को डराते हुए कहते हैं, हे उसे डराओ मत, क्या तुम्हें चाय चाहिए या कुछ और? तभी वही पर्सन टॉमी से आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा एक छोटा सा बच्चा हमारे बॉस का इंटरव्यू ले सकता है? और टॉमी को और भी ज्यादा डराते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम एक न्यूबी रिपोर्टर हो, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम फ्री होकर किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तभी वही पर्सन टॉमी से कहता है, अगर तुम इसी रास्ते से जाओगे तो तुम्हें कोच का ऑफिस मिल जाएगा, लेकिन अच्छा होगा तुम मुझे फॉलो करो। यह सुनकर टॉमी कहता है, ठीक है। तभी वह पर्सन फिर कहता है, और हाँ, ध्यान से चलना, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड ठीक नहीं है। यह सुनकर टॉमी कहता है, ठीक है। तभी वही पर्सन फिर कहता है, क्या तुम्हें कोई स्नैक चाहिए? यह सुनकर टॉमी कहता है, हाँ, मुझे सिर्फ बनाना पाई चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ टॉमी विक्टर के कोच आंद्रे से पूछता है, विक्टर किस तरह का बॉक्सर है? यह सुनकर आंद्रे कहता है, वह एक कचरा है। आंद्रे के ऐसे जवाब को सुनकर टॉमी हैरान हो जाता है और कहता है, माफ करना, लेकिन आपका मतलब? तभी आंद्रे आगे कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं उसे जितना भी बार कहूँ वह एक कचरा है। और काफी ही ज्यादा गुस्से में कहता है, नहीं, वह बस कचरा नहीं है, यहाँ तक कि उसका एग्जिस्टेंस ही बॉक्सिंग के लिए इंसल्ट है। विक्टर के कोच के ऐसे जवाब को सुनकर टॉमी काफी ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी आंद्रे उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताते हुए कहता है, 8 साल पहले मैं एक ट्रेनर था। मैंने हमेशा टेक्निकल और सॉलिड बॉक्सिंग स्टाइल का पीछा किया। नहीं, वह अभी भी नहीं बदला। हाँ, मेरा ड्रीम था कि मैं जीन पियरे जैसे बॉक्सर को डेवलप करूं। वह उस समय का एक जीनियस बॉक्सर था जिसने ग्रेट फेम को अचीव किया था। अगले सीन में हम देखते हैं जहां कोई पंचिंग बैग के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी
हम आंद्रे को देखते हैं जो कहता है, याद करो बॉक्सिंग एक साइंस है। हमारा जिम डिलीजेंस और हार्ड वर्क पर फोकस करने के लिए जाना जाता है। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया जब मैंने उसे देखा। हम देखते हैं जहां वही पर्सन काफी ही ज्यादा पावरफुल पंचिंग बैग पर मारता है, तभी हम आंद्रे को देखते हैं जो अपने जिम के अंदर आता है और अपने सामने खड़े विक्टर को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वह अपने आसपास खड़े जिम के मेंबर से पूछता है वह कौन है। यह सुनकर वह दोनों आंद्रे को बताते हैं, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन वह अचानक से आ गया और सुबह से ही पंचिंग बैग पर पंच मार रहा है। तभी दूसरा पर्सन आंद्रे से कहता है, मुझे लगा वह यहाँ पर साइन अप करने के लिए आया है, लेकिन मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि वह काफी ही ज्यादा बोर हो रहा था। लेकिन आंद्रे का ध्यान विक्टर के पावरफुल पंचेस पर था, जिसे देखकर आंद्रे मन में सोचते हुए कहता है उसका हुक काफी ही ज्यादा पावरफुल है। तभी वह विक्टर से कहता है, तुम अपने पंचेस को काफी अच्छे से थ्रो कर लेते हो। यह सुनकर विक्टर कहता है, तुमने क्या कहा? अच्छे से? और फिर काफी ही ज्यादा पावरफुल पंच को उस पंचिंग बैग पर मारता है और फिर आंद्रे से कहता है, अगर तुम उन पंचेस को अच्छा पंच कह रहे थे तो तुम इस पंच को क्या कहोगे? और काफी ही जोरों से हंसने लगता है। विक्टर के ऐसे पंचिंग पावर को देखकर आंद्रे पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने उस दिन जो देखा मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। और फिर वह विक्टर से कहता है, मेरा नाम आंद्रे है और मैं इस जिम का हेड कोच हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर विक्टर कहता है, मेरा नाम विक्टर ग्रिगोरिएविच है। विक्टर के नाम को सुनकर आंद्रे कहता है, विक्टर, काफी इम्प्रेसिव नाम है। और विक्टर से आगे कहता है, क्या तुम एक वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहते हो? वर्ल्ड चैंपियन का नाम सुनकर विक्टर काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हंसते हुए कहता है, एक वर्ल्ड चैंपियन, यह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। इन सभी बातों को याद करके आंद्रे रोने लगता है और कहता है, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है। आखिरकार मैंने उस दिन उससे वो सब क्यों कहा? मैं उसके पंचिंग पावर को देखकर पूरी तरीके से अंधा हो गया था। आंद्रे की ऐसे हालत को देखकर टॉमी उससे पूछता है, क्या आप ठीक हैं? तभी उसके बगल में खड़ा पर्सन उसे टी देते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। हमें फिर वही सीन दिखाया जाता है जहां आंद्रे विक्टर से कहता है, सबसे पहले अपने बालों को साफ करो। मुझे नहीं पता कि दूसरे जिम में क्या होता है, लेकिन हमारे जिम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्डर और डिसिप्लिन में रहना है। एक प्रो को मेंटल और मैनर दोनों में प्रो होना चाहिए, और यही मेरा मोटो है। यह सुनकर विक्टर काफी ही ज्यादा सीरियस होकर आंद्रे से कहता है, क्या तुम नहीं जानते, जो भी इस तरह के बालों को रखता है वो सबसे स्ट्रांग होता है? यह सुनकर आंद्रे कहता है, क्या? तभी विक्टर आगे कहता है, इसलिए मिहोक सबसे बेस्ट है। विक्टर की ऐसे बातों को सुनकर आंद्रे मन में सोचते हुए कहता है, तो वह इस टाइप का है। वह अपने टैलेंट के साथ काफी ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और फिर विक्टर से कहता है, तो ठीक है, अगर तुम्हें इस वर्ल्ड को डोमिनेट करना है तो अभी से तुम अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दो। मैं तुम्हें सबसे पहले थका देने वाले बॉक्सिंग के बेसिक के बारे में सिखाऊंगा, और शुरुआत में तुम सबसे पहले वेरियस टाइप्स के जैब्स
के बारे में सीखोगे। यह सुनकर विक्टर सीरियस लुक में कहता है, मैं इस तरह के घिसे पीटे पंच का यूज नहीं करूंगा। असल में एक रियल मैन सोल शटरिंग पंच का यूज करता है और यही काफी है। विक्टर के ऐसे बातों को सुनकर आंद्रे मन में सोचते हुए कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि मुझे इसका एटीट्यूड सहना पड़ेगा। और फिर विक्टर से कहता है, देखने से तुम काफी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हो, तो तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर विक्टर कहता है, क्या मैं? तभी आंद्रे आगे कहता है, अगर तुम प्रोफेशनल लेवल पर सिर्फ एक मैच को जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे स्टाइल को एक्नॉलेज करूंगा। यह सुनकर विक्टर हंसते हुए कहता है, बस एक बार। असल में एक रियल मैन बस अपने सिंगल फिस्ट से एक वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। यह सुनकर आंद्रे हंसते हुए कहता है, अगर तुम वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हो तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। और इस तरह डिबेट मैच का दिन भी आ गया। हम देखते हैं जहां विक्टर का मैच स्टार्ट हो गया होता है और उसका अपोनेंट विक्टर के सभी पंचेस को डॉच करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, वह बस अपने हुक को थ्रो कर रहा है, लेकिन यह काफी ही ज्यादा पावरफुल है। और विक्टर को एक पावरफुल पंच मारते हुए कहता है, लेकिन फिर भी वह किसी लार्ज मोशन का यूज नहीं कर रहा है। विक्टर के फाइट को देखते हुए आंद्रे मन में सोचते हुए कहता है, बॉक्सिंग एक साइंटिफिक स्पोर्ट है जो काउंटलेस बॉक्सर के थ्योरीज के बाद डेवलप होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा हुक कितना अच्छा है, इसलिए तुम बस अपने हुक के साथ सब कुछ नहीं कर सकते। और यह मैच तुम्हारे लिए एक लेसन रहेगा। लेकिन जब चौथा राउंड स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि विक्टर का डिबेट मैच खत्म होने वाला है। तभी हम विक्टर को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा हाफते हुए कहता है, एक रियल मैन। विक्टर के बात को सुनकर उसका ओपोनेंट हंसते हुए कहता है, मैं काफी ही ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा एक बेवकूफ बॉक्सर फाइट करने के लिए मिला। तभी उसका पैर स्लिप कर जाता है, लेकिन तभी विक्टर का एक पंच उस पर्सन की ओर आगे बढ़ता है और विक्टर का एक पावरफुल हुक उस पर्सन के फेस पर लगता है, जो पंच काफी ही ज्यादा पावरफुल था। और विक्टर चिल्लाते हुए कहता है, एक रियल मैन को बस अपने फिस्ट की जरूरत होती है, तभी बेल रिंग होती है। और विक्टर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सबने एक रियल मैन के सोल शटरिंग पंच को देखा? विक्टर के ऐसे लक को देखकर आंद्रे मन में सोचते हुए कहता है, वह काफी ही ज्यादा लकी है, लेकिन यह उसका डिबेट मैच था। और मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह बार बार उसके ओपोनेंट पर काम करेगा। लेकिन विक्टर के अगले मैच में फिर उसके ओपोनेंट का पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से विक्टर को एक चांस मिल गया और वह अपने ओपोनेंट के फेस पर एक काफी ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और उसे डिफीट कर देता है। विक्टर के इतने ज्यादा लक को देखकर आंद्रे मन में सोचते हुए कहता है, मैच में अपने ओपोनेंट के फेस को टारगेट करना काफी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उसका लकी पंच प्रोफेशनल बॉक्सर के अगेंस्ट काम करे? विक्टर के अगले फाइट में फिर वही होता है जहां विक्टर ने अपने ओपोनेंट को उसी तरीके से डिफीट कर दिया होता है और चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग मेरे दहाड़ को ध्यान से सुनो। और काफी ही जोरों से दहाड़ लगाता है, जिसे देखकर आंद्रे काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, मुझे अब काफी ही ज्यादा अजीब
फील हो रहा है। विक्टर अपने सभी ओपोनेंट को बिल्कुल उसी तरीके से डिफीट कर देता है। जिन सभी फाइट को देखकर आंद्रे काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, नहीं, मैं इन सब पर यकीन नहीं कर सकता। आखिरकार इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है? आखिरकार यह सब मुमकिन कैसे हो सकता है? मुझे मालूम है कि उसका हुक काफी ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन क्या इतना काफी है आयरन टाइड के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए? क्या सच में इतना काफी है? हम सभी ऑडियंस को देखते हैं जो विक्टर को चीयर कर रहे होते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं जहां अनाउंसर चिल्लाते हुए कहता है, आप सबका स्वागत है। क्या आप सब मेन इवेंट के लिए तैयार हैं? एक तरफ विक्टर ग्रिगोरोविच जो क्रूजर वेट डिवीजन में फर्स्ट रैंकर है और दूसरी तरफ क्रूजर वेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन गिलबर्ट आइंस्टीन। तभी हम आंद्रे को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मुझे पता था उसके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन हम देखते हैं जहां विक्टर को सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं और आखिरकार टाइटल मैच का दिन आ गया। तभी विक्टर आंद्रे से कहता है, हे कोच, क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्या कहा था कि अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाता हूँ तो जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह अपने बालों को रखो। यह सुनकर आंद्रे की सांसें थम जाती है और वह काफी ही ज्यादा घबरा जाता है। सो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।